आइए सुनते हैं आज की कथा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वेदव्यास भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। परीक्षित को साप की प्राप्ति। परीक्षित को साप की प्राप्ति हुई है श्रृंगी ऋषि से। आइए सुनते हैं कथा। एक बार राजा परीक्षित को इच्छा हुई कि पांडवों ने मेरे लिए क्या रखा है। उनकी इच्छा हुई तो अपने घर में वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि पांडवों ने यानी हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने हमारे लिए घर में क्या छोड़ के गए हैं। तो देखने लगे, पेटी में एक सुंदर सा मुकुट है। सोने का मुकुट मिला उनको, बहुत सुंदर मुकुट था। किसी भी वस्तु का उपयोग करो उससे प्रथम थोड़ा विचार करो। उनको मुकुट तो मिल गया, लेकिन पीछे के बात भूल गए कि हमने ही कलयुग को बोला था सोने में रहने के लिए, तो विचार भूल गए। थोड़ा विचार करो कि यह कहाँ से आया है, कौन ले आया है। कार्य दोष, कर्ता दोष, निमित्त का दोष प्रत्येक वस्तु में आता है। यानी कोई भी चीज़ आप उपयोग में करते हो तो वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, किसका दिया हुआ है, ये मायने रखता है। तब तो आप यूज करो, नहीं तो उसका पाप दोष भी आपको लगता है उस चीज़ को पहनने से या चीज़ को इस्तेमाल करने से। तो वह मुकुट था जरासंध का। जरासंध ने अनेक राजाओं का विनाश करके अधर्म से धन कमाया था। उस धन से मुकुट बनाया था जो पांडवों के घर में था। आज बुद्धि को बिगाड़ता है, जो बुद्धि बिगड़ जाता है तो यही होता है। तो राजा परीक्षित का बुद्धि बिगड़ जाता है। परीक्षित राजा को वह मुकुट अच्छा लगा। उन्होंने सिर पर रखा और सिर पर रखते ही उन्हें हिंसा करने की इच्छा हुई। जंगल में गए, अनेक पशु पक्षियों की हिंसा की हैं और मध्याह्न काल में भूख लगी है, प्यास लगी। वह घूमते हुए समीक ऋषि के आश्रम में आते हैं और उस समय महात्मा समीक आदि नारायण भगवान परमात्मा के ध्यान में तन्मय थे, यानी समाधि में थे। राजा ने कहा, मुझे भूख लगी है। समीक ऋषि से राजा ने आग्रह किया कि मुझे भूख प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। ऋषि ने सुना नहीं, क्योंकि वो तो समाधि में थे और राजा को बुरा लगा कि मेरा अपमान कर रहे हैं, समाधि में नहीं है, ये ढोंग कर रहे हैं, इनकी समाधि सच्ची नहीं है। ऐसा सोच करके उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उदाहरण के लिए ऐसा है कि इससे सीख हमको लेनी चाहिए कि किसी की भी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। साधु महात्मा चाहे वो जैसा भी हो, उसकी परीक्षा हमको नहीं लेना चाहिए। किसी साधु संत की परीक्षा करना नहीं, किसी ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करना चाहिए। आपको श्रद्धा न हो तो दूर से ही बंधन करो। राख में अगर थोड़ी भी अग्नि हो तो हाथ को जला देती है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा भी भगवान के प्रति स्नेह हो, उसका मन दुखी होता है तो ज़रूर उसका श्राप तो लगता ही है। परीक्षा करने की इच्छा हुई है राजा परीक्षित को, तो वह मरा हुआ सांप उठाया है उन्होंने और ऋषि के गले में डाल दिया है। मरा हुआ सांप गले में आया है और ऋषि को खबर नहीं है, उनको आभास तक नहीं हुआ कि उनके गले में मरा हुआ सांप डाला गया है, क्योंकि उनके देह का भान तक नहीं था, अपने समाधि में थे। थोड़ा सा विचार करो तो ध्यान में आएगा कि सांप का स्वरूप काल का है। वेदों में वर्णन है कि भगवान काल के भी काल है और काल के भी काल परमात्मा नारायण का जो ध्यान करता है, भगवान के ध्यान में जो देह का भान भूल जाता है, उसके गले में मरा हुआ सांप पड़ता है। समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पड़ा है, आया है। यह सिद्ध करता है कि समीक ऋषि ने काल के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसा आचार्यों ने, ऐसा गुरुओं ने कहा है। काल के भी काल भगवान हैं। जो दूसरे का अपमान करता है वह अपमान ही अपमान करता है। जो दूसरे के साथ कपट करता है वह परमात्मा के आत्मा के साथ कपट करता है।
राजा परीक्षित ने मृत सर्प को ऋषि के गले में डाला है। जीवित सर्प राजा के गले में आने वाला है। बहुत बुद्धि जब बिगड़ जाती है तब समझ लेना कि कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। विपत्ति आने से पहले बुद्धि बिगड़ जाती है। अगर हमारी बुद्धि असंतुलित होती है, बिगड़ती है, तो समझ लेना चाहिए कि अब हमारी विपत्ति आने वाली है। पर ये किसी को भान नहीं होता है। भान हो तो शायद सुधार लें। तो राजा की बुद्धि बिगड़ गई। मस्तक में मुकुट है, क्योंकि उन्होंने सोने का मुकुट धारण किया था, वो भी जरासंध की, जो इतने लोगों की हत्या उन्होंने की थी। कली का निवास है मुकुट में, मैं तो राजा हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। मुकुट पहनते ही उन्होंने ये बात सोच ली। अभिमान में थे, घर में आए। उधर समी ऋषि के बालक श्रृंगी को खबर पड़ी कि श्रृंगी हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया गया है। श्रृंगी ऋषि ने सांप दिया है। उनको ये नहीं पता था कि वो कौन डाला है, तो उन्होंने श्राप दे डाली, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला हो उसे 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा। और जब ये श्राप राजा परीक्षित को पता चली, खबर हुई, तो वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने उस श्राप को भी अपने लिए अच्छा ही सोच करके अब ये सोचने लगे कि मुझे सांप हुआ है। राजा परीक्षित ने विचार किया कि यह सांप नहीं है, यह मुझे 7 दिनों की भक्ति करने का समय दिया गया है। ऐसा सांप नहीं दिया कि आज ही तक्षक न काटेगा और मेरा मरण हो जाएगा। अगर वो चाहते तो उनको सांप ये भी दे सकते थे कि आज ही इनको काटें और वो मर जाएं, लेकिन 7 दिन का मौका भगवान ने उनके मुख से दिलवाया है। तो ये सब भगवान की लीला है। तो इसीलिए चाहे कोई साधु महात्मा कैसा भी हो, धार्मिक आदमी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे वो जैसा भी हो, ढोंग कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, नहीं आता है समझ में तो दूर से बंधन करो। तो ये कथा बहुत सुंदर है, एक बार आप लोग सुनिएगा ज़रूर। आगे की कथा है परीक्षित का अनशन व्रत और ऋषियों का आगमन। तो आगे की कथा आगे के एपिसोड में